नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूँ पूजा सचदेवा। देखिए, अगर आप दिल्ली, नोएडा जैसे मेट्रो शहरों में रहते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत काम की है। अगर आपको घर से ऑफिस या ऑफिस से घर जाना होता है रेगुलर बेसिस पे, रोज़ाना बेसिस पे, या फिर किसी भी काम से आप अगर ट्रैवल करते हैं मेट्रो शहरों में, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है या फिर गाड़ी है भी तो आप ड्राइव करना नहीं जानते, या आप सबसे ज़्यादा आप जो है इस्तेमाल करते हैं कैब्स का, आप सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर होते हैं? आप टैक्सी सर्विस पर सबसे ज़्यादा निर्भर होते हैं। ओला, उबर जैसी टैक्सी सर्विस पर आपकी जो निर्भरता है वो सबसे ज़्यादा है। और बीते कई सालों से अगर आप देखेंगे तो भारतीय टैक्सी बाज़ार कुछ निजी ऐप आधारित कंपनियों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। यात्रियों के पास विकल्प बहुत ज़्यादा है नहीं, और ड्राइवर्स के लिए भी मुनाफे की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात बदलने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि केंद्र सरकार ने भारत टैक्सी नाम से देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा लॉन्च की है। ये सर्विस ओला और उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों को सीधे तौर पर टक्कर देगी। अब तक टैक्सी सर्विस में प्राइवेट कंपनियों का दबदबा रहा करता था। उनकी मनमानी को चुनौती देने के लिए इस सर्विस की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है भारत टैक्सी सर्विस। पिछले कई सालों से देखिए, निजी ऐप आधारित टैक्सी सर्विसेज के खिलाफ कई तरह की शिकायतें आ रही थी। जैसे गाड़ियां गंदी होती हैं, इस तरीके की शिकायत, या ग्राहकों से मनमाना किराया वसूलना, ये शिकायत ग्राहकों की तरफ से आ रही थी। अचानक से कीमतें बढ़ा देना, और ड्राइवर्स की भी अपनी शिकायत थी, और ड्राइवर्स राइड कैंसिल कर देते हैं, ये शिकायत ग्राहकों द्वारा लगातार की जा रही थी। और ये शिकायतें सिर्फ ग्राहकों की नहीं थी, बल्कि कैब ड्राइवर्स की तरफ से भी अपनी कई शिकायतें आ रही थी। जैसे कि ड्राइवर भी कमीशन की दरों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जहां उन्हें अपनी कमाई का 25% तक कमीशन में देना पड़ता था। अब इन शिकायतों के निपटारे के लिए इस सर्विस की शुरुआत की गई है। और ये जो नई सर्विस है भारत टैक्सी, ये किस तरीके की पहल है, ये विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये पहल केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हिसाब से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग NEGD और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड भारत टैक्सी ने एक समझौता साइन किया है, एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना का उद्देश्य है ड्राइवर्स को उनकी कमाई पर पूरा स्वामित्व देना, साथ ही यात्रियों को एक भरोसेमंद और एक सरकारी निगरानी वाली एक सेवा मुहैया कराना, ये उद्देश्य है। इस योजना के साथ ही सरकार यात्रियों को एक भरोसेमंद, एक पारदर्शी और किफ़ायती विकल्प देने का दावा कर रही है। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कमीशन नहीं लिया जाएगा ड्राइवर्स से। ड्राइवर्स को सिर्फ एक सदस्यता शुल्क देना होगा, जो कि दैनिक यानी कि डेली बेसिस पर हो सकता है, साप्ताहिक यानी कि वीकली बेसिस पर हो सकता है, मासिक यानी कि मंथली बेसिस पर हो सकता है। इससे यात्रा की जो पूरी कमाई होगी वो ड्राइवर की जेब में जाएगी, यानी कि ड्राइवर को सिर्फ अपना मेंबरशिप शुल्क जो है वो देना होगा, लेकिन जो कमाई है वो पूरी की पूरी ड्राइवर की जेब में जाएगी। सरकार का मानना यह है कि इससे लाखों ड्राइवर्स को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक और खास बात इस सर्विस की ये है कि सर्विस से जुड़ने वाले वाहन चालकों को ड्राइवर नहीं बल्कि उन्हें सारथी कहा जाएगा। भारत टैक्सी किसी निजी कंपनी की तरह नहीं है, बल्कि एक सहकारी उद्यम के रूप में काम करेगी। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि भारत टैक्सी की शुरुआत आखिर कब से होने वाली है, तो ये भी आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, भारत टैक्सी का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो नवंबर में दिल्ली से शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी इसकी शुरुआत होगी, और शुरुआती चरण में 650 वाहन और उनके मालिक ड्राइवर इस सेवा का हिस्सा बनेंगे। अगर ये सफल रहता है तो फिर दिसंबर से इसका विस्तार देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी किया जाएगा। पहले चरण में करीब 5000 ड्राइवर, और इसमें महिला ड्राइवर्स भी शामिल होंगी जो इसका हिस्सा बनेंगी, इससे जुड़ेंगी। सरकार का टारगेट है मार्च 2026 तक भारत टैक्सी को सभी प्रमुख मेट्रो शहरों में स्थापित करना। 2023 तक ये प्लेटफॉर्म 1 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स को जोड़ने वाला जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने वाली एक सर्विस के रूप में उभर कर आएगा। ऐसी अभी इसको लेकर पहल जो है, शुरुआत जो है वो की जा रही है, और उद्देश्य इस तरीके का रखा गया है। अगले 1 साल में यह सर्विस धीरे धीरे मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ और जयपुर समेत 20 शहरों में शुरू की जाएगी। इस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसी साल मार्च में लोकसभा में सहकारी कैब सर्विस को शुरू करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही ओला और उबर जैसा एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म आने वाला है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म से होने वाला मुनाफा किसी धन्ना सेठ के पास नहीं जाएगा, बल्कि ये जो मुनाफा है ये टैक्सी ड्राइवर के पास ही
जाएगा। तो ये पहल कर दी गई है, इसकी शुरुआत कर दी गई है। नवंबर के महीने से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होगी। उद्देश्य यही है कि ग्राहकों को भी एक भरोसेमंद सर्विस मिले, उनका भी फ़ायदा और साथ ही साथ जो ड्राइवर्स हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिले, क्योंकि ड्राइवर्स की भी लगातार से यही शिकायत आ रही है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको एक मोटा पैसा जो है वो उनको 25% तक उनको है जो देना पड़ता है। लेकिन अब इस जो ऐप की शुरुआत है वो इस उद्देश्य के साथ की जा रही है कि इसका यात्रा का जो पूरा का पूरा जितना भी कमाई होगी वो ड्राइवर की खुद की जेब में जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ड्राइवर को इससे हो पाए। और इसी के साथ ही यात्रियों की जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं कि अचानक से ड्राइवर कभी भी कैब कैंसिल कर देते हैं, राइड कैंसिल कर देते हैं, मनमाना किराया वसूलने लगते हैं, जब जी चाहता है मुनाफा बढ़ा देते हैं, किराया उसका बढ़ा देते हैं, जिससे यात्रियों की जेब पर काफ़ी असर पड़ता है। हालांकि शुरुआत देखिए अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी होगी और धीरे धीरे फिर इसका विस्तार करने का जो उद्देश्य है वो सरकार की तरफ से किया गया है। अब देखना होगा कि इससे कितना फ़ायदा यात्रियों को, ड्राइवर्स को होता है। लेकिन अभी के तौर पर इसको एक बहुत अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीते कई सालों से आप देख रहे हैं कि जो निजी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं मुनाफे के तौर पर ओला, उबर जैसी कंपनियों का ही आप जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेट्रो शहरों में करते हैं। तो अगर एक और विकल्प यात्रियों के पास होगा, ड्राइवर्स के पास होगा, तो हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा यात्रियों का जो डेली बेसिस पर इस तरीके की कैब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं उनको मिले, ड्राइवर्स को इसका फ़ायदा मिले। फिलहाल आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।